फिर किसको माने? रहनुमा मानेंगे क्यों मेरे को? ये तो बताओ ना, कोई कंडीशन तो बताओ। ये देखो ना, ओवैसी एक ब्रांड है, ये देवबंद जो है वो एक ब्रांड है, बरेलवी एक ब्रांड है, पूरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो हम कैसे मान लें? तो हम लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी सब प्रोग्राम तो किए जाते हैं। तुंद मौजों से उलझो, भंवर से लड़ो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। हम ये कहना चाहेंगे कि देश का लोकतंत्र संविधान से चल रहा है और संविधान ने ये अधिकार दिया है और ये बात कही है कि समय समय पर जिन तबकों के साथ अन्याय हो रहा है, जिन तबकों को नए कानून की ज़रूरत है या कानून में संशोधन करके उनको रक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी कदम उठाने हैं वो उठाने चाहिए। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है वो हमें दे दिया जाए, तभी देश के साथ, देश की जनता के साथ इंसाफ होगा और यही देशभक्ति होगी। सर, हमेशा मुसलमानों के प्रति मांग की जाती रही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। हर जगह से, हर मंच से मुसलमानों के लिए आवाज़ उठती है, उसकी भावनाओं से खेला जाता है, कायद खड़े होते हैं, लेकिन मुस्लिम का कुछ नहीं होता, बल्कि उसकी रूह मजरूह होती है। जो आज कायद बने बैठे हैं, वो जो नौजवान आज के उभर रहे हैं, उनको मौका नहीं देते। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे नौजवान लीडर इस वक्त सामने आ रहे हैं और वो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और हमारे कायदीन ने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे कायदीन ने बिल्कुल से कुछ नहीं लड़ा है। यकीनन उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जो लड़ाइयाँ रह गई हैं या आज की जो मुद्दे हैं उस पर हम लोग लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला देश के संविधान के दायरे में रहते हुए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और एक दिन हमें उम्मीद है इस संविधान पर कि हमें हमारा अधिकार संविधान के दायरे में मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जो यहाँ से आवाज़ उठी है मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट की, कहाँ तक पहुँचेगी सर? ये आवाज़ देश के मुखिया तक पहुंच चुका है, ये आवाज़ देश की जनता तक पहुंच चुका है और इसकी लड़ाई हम लोग आने वाले समय में और बड़े तरीके से लड़ेंगे और इस पर ज़रूर कामयाबी। एक धारा 371 जो सामाजिक न्याय के संबंध से ताल्लुक़ रखता है और दूसरा सामाजिक सुरक्षा जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में मुसलमानों को शामिल करने की बात है। अब ये बातें हम लोग लगातार कर रहे हैं और सरकार से करते रहेंगे। सरकार को मानना ना मानना ये उसकी बात है, लेकिन हम लोगों का एहतजाज जारी रहेगा और हुकूमत को इसके लिए हम लोग मजबूर करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन बात यहीं पर नहीं बनती। अभी हम लोग लगातार माजी के रोना कब तक रोते रहेंगे? रवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो आगे, वरना जो आगे हैं वो तुम्हें रास्ता नहीं देंगे। आपने कहा कि जवानों को आगे नहीं आने दिया जाता। माजी के रहनुमाओं ने जो किया वो किया। अब हमें इस बात पर हाथ मल के रहना नहीं है। हमें मुल्क में क़यादत करनी है और आज हम मुल्क में क़यादत करने के लिए तैयार हैं। तुंद मौजों से उलझो, भंवर से लड़ो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। आज हमें हुकूमत करनी होगी। हम एक एक्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हज़ारों एक्ट पास करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि मुल्क में हम इक़्तिसादी इनकलाब ला सकें, हम सामाजिक इनकलाब ला सकें, हम कानूनी इनकलाब ला सकें। क्योंकि आज इस मुल्क में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैधानिक ढांचा चकनाचूर हो चुका है। दोबारा मुल्क को तामीर करने की ज़रूरत है और उसके लिए हम लोग सड़क से सांसद तक रास्ता हमवार कर रहे हैं इंशाअल्लाह। लेकिन मेरा एक सवाल है, मान के चलिए XYZ कोई भी पार्टी पूरा मान लिया, सत्ता का लालच में दीवाना होके वो थोड़ी टाइम के लिए मान लिया, मानने के बाद पूरा जो कानूनी है उसको ख़त्म कर दिया, तब हम क्या करेंगे? मान के चलिए मान लिया, 1 साल के लिए मान लिया, मानने के बाद उस कानून को ही ख़त्म कर दिया, तो हम क्या करेंगे? लीडर की ज़रूरत है हमें और इत्तेहाद की ज़रूरत है। मैंने जो 4 आदमी का जो मिसाल दिया है उसमें आप गौर कीजिए। जी 4 आदमी 4 जगह का है, लेकिन उसका कहाँ पे वो लोग एक था, अपना उसूल पे एक था।
आपको ये पता होगा कि हम मुसलमान जो है ना, एक अल्लाह को मानने वाला है, एक रसूल को मानने वाला है, एक किबला को मानने वाला है, एक कुरान को मानने वाला है। हम लोग एक जगह क्यों एक हो नहीं पा रहे, ये हमें सोचने का ज़रूरत है। हमें एक्ट की ज़रूरत है, वो तो ठीक है। बीमार अगर हो जाता है तो उसको दवाई की ज़रूरत है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि बीमार बार बार हो और हम दवाई ले ले? और ये चाहेंगे कि बीमार ना हो, क्या चाहते हैं आप? हमारा घर में अगर डॉक्टर पैदा होगा तो हमारे घर में बीमार होगा ही नहीं, तो क्या चाहेंगे बीमार हो और हम ट्रीटमेंट करते रहे? परमानेंट एक सही सोल्यूशन है कि हमारा अंदर अगर इत्तेहाद रहेगा, हमारा अंदर अगर उसी तरह लीडर रहेगा, जैसे कि आज डॉक्टर एजाज अली साहब है, गुलाम सरवर साहब है, एक आदमी का आवाज़ में अगर लाखों आदमी जमा हो सकते तो हमें लीडर का ज़रूरत है। हमें एक्ट का तो ज़रूरत है, वो तो बाद में की बात है, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमें लीडर की ज़रूरत है। देखिए अबुल कलाम आज़ाद देखिए, APJ अब्दुल कलाम देखिए, तो हमें ज़रूरत है, लीडर की ज़रूरत है और यूनिटी की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, जो हमारा मुसलमान के अंदर है ही नहीं। ये चीज़ का ज़रूरत है, ये है परमानेंट सॉल्यूशन। मैं जनता को देखिए, कुंतुम खैरे उम्मत उखरिजात अन्नार, हम जो है ना मुसलमान जो है ना दूसरे को भलाई के लिए पैदा किया गया है, नस कहा गया है, कुंतुम खैरू उखरिजात अन्नास। नो, ये मुस्लिम नहीं कहा गया कि तुम खाली मुसलमान होके मुसलमान का भलाई करो, ये नहीं कहा गया। तुम मुसलमान होके सारे नस यानी सबका भलाई करोगे। तो हम तो दूसरे का भलाई करने के लिए दुनिया में पैदा हुआ है। तो मैं खुद लीडर बनने नहीं है, हमारा जनता जो है ना वही हमारा लीडर है। देखिए, आज का जो प्रोग्राम रहा है वो संवैधानिक अधिकार की बात के लिए हुआ है। संवैधानिक अधिकार कौन सा अधिकार? जो अत्याचार निवारण कानून है, जो हमारे हिंदू SC भाइयों को, बौद्ध SC भाइयों को और सिख SC भाइयों को इसमें शामिल किया हुआ है। लेकिन यहाँ इस निवारण कानून में मुस्लिम SC जो समाज जो है, जो दबा कुचला वंचित शोषित समाज है, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम जो शोषित और वंचित जो मुस्लिम SC है वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। उसके साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि आप बम ब्लीचिंग हो जाती है, कहीं ट्रेन में गोली मार दी जाती है, कहीं किसी के साथ कुछ कर दिया जाता है, कहीं कुछ कर दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है। तो इस कानून को हम मांग जो कर रहे हैं गवर्नमेंट से, सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे बाकी SC भाई इस कानून से जो सहूलियत मिली हुई है और जिसकी वजह से वो आज सुरक्षा महसूस करते हैं, तो ऐसी ही सुरक्षा की ज़रूरत हमें भी है। तो वो सुरक्षा हम मांग रहे हैं केंद्र सरकार से कि इसमें अत्याचार निवारण कानून जो है इसमें हमें भी शामिल कर लिया जाए। और आर्टिकल 341 पर जो पैरा 3 लगा हुआ है, जो धार्मिक प्रतिबंध लगा हुआ है, उसको भी हटाने का काम केंद्र सरकार करे। मुसलमानों की हालात दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है, क्या लगता है आपको? वो कर ले, क्या कर ले? कौन है सर? नहीं, जिस तरह से आज ये गुलाम सरवर ने और जितने भी दलित मुसलमानों के नाम से, पसमानदा मुसलमानों से के नाम से जो प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला। बेसिकली समस्या क्या है? समस्या ये है कि चंद लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात कहने की बात तो करते हैं ये लोग, मगर बाद में कच्चे में रोज़ा खोल के बैठ जाते हैं। इसमें से कोई राज्यसभा पहुंच जाए, किसी पार्टी ने, सत्तारूढ़ पार्टी ने लालच दे दिया, अब पसमानदा मुसलमान करके बात की जा रही है। ये शब्द मोदी जी के मुंह से निकला है। आप ये देखिए कि जितने दलित मुसलमान, पसमानदा मुसलमान 2 भागों में बांट दिया है इन लोगों ने। एक तो वो हैं जो पसमानदा मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं नीची जाति से आते हैं। नीचे जाति नहीं बोल रहा हूँ मैं, नीची जाति से आते हैं। शब्दों में बोलने में मेरे फ़र्क हो सकता है। और जितने भी लोग जिस प्रकार से ये प्रोग्राम करते हैं, इन सब का एक अपना लक्ष्य होता है। इनके लक्ष्य की प्राप्ति हुई, ऐसा मैंने अपने जीवन में देख रखा है कि राज्यसभा पहुंच गए, लोकसभा पहुंच गए, उसके बाद ये दलित मुसलमान, दलित लोग, इसमें हाँ फ़ायदा हुआ। जिस कौम की सरपरस्ती किसी भी जाति के लोगों ने की और उनके मन में दृढ़ संकल्प हुआ, जैसे कि मायावती, जैसे कि मुलायम सिंह यादव, काशीराम जी, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कौम के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी जाति के लिए कुछ किया। लोगों ने विश्वास किया। आज जितनी भी ख़त्म हो गई हों ये पार्टियां फिर भी वजूद में हैं और उसका भय सत्तारूढ़ पार्टी को हमेशा रहता है। बीजेपी भी खौफ खाती है, सत्ता में आने के लिए कांग्रेस भी अपने आप को लालसाई उन्हें दिखाती है, मगर मुसलमानों में रहनुमाई की गुंजाइश नहीं है।
मुसलमानों के साथ एक विडंबना ये है कि जिसने हमदर्दी की बातें की वो उसकी तरफ हो गए। ऐसे में जो उनके रहनुमा हैं वो भी उनको धोखा देते हैं, और जो गैर है वो तो है ही है। मगर जो आम मुसलमान हैं वो क्या करें? मगर मैं एक बात बताता हूँ ना, इनमें सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो जातिवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है फ़िरका परस्ती। जैसे कि मेरे पास में एक निज़ामुद्दीन मरकज़ है और एक यहीं पे महबूब इलाही एक मज़ार है, तो ये रास्ता एक है मगर इनके रास्ते भिन्न हैं। देवबंदी में बटे हुए हैं दलित मुसलमान ही, पसमंदा मुसलमान बरेलवी में बटा हुआ है। इनको सबको चारा समझ के इनके कौम के रहनुमा यही काम करते हैं कि बरेली में बैठा हुआ जो है वो राज्यसभा पहुंचने की ख्वाहिश रखता है या वहाँ पे MLC बन जाता है, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से देवबंद में जो बैठे हुए कौम के सरदार हैं वो कहीं ना कहीं कुछ बन जाते हैं। ओवैसी भी उसी श्रेणी में आता है, क्योंकि हैदराबाद को छोड़ के वो कहीं और से नहीं लड़ सकता। वहाँ पे पूरे स्टेट लेवल की पार्टी है ना, तो जाहिर सी बात है कि जिस स्टेट सर उसी पे काम करेगी। सर मेरी बात तो सुने, आप उसको किस तरीके से स्टेट लेवल की बात कर सकते हैं? वो तो वर्ल्ड फोरम में भी अपनी बात रख चुका है साहब। ये देखो ना, ओवैसी एक ब्रांड है, ये देवबंद जो है वो एक ब्रांड है, बरेलवी एक ब्रांड है, पूरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो हम कैसे मान लें? तो हम लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी सब प्रोग्राम तो किए जाते हैं। मुस्लिम किसी को रहनुमा मानती भी तो नहीं ना मुस्लिम कौम। इसका रहनुमा बनेगा कौन? वो जैसे अभी आपने कहा जी देवबंद शरीफ है, हाँ एक बड़ा इदारा है मुसलमान जी हाँ, उसको भी अपने रहनुमा नहीं मानेंगे तो फिर किसको मानेंगे? रहनुमा मानेंगे क्यों? मेरे को ये तो बताओ ना, कोई कंडीशन तो बताओ। तो बगैर रहनुमाई के कौम आगे बढ़ेगी? भाई साहब जी, कौम बढ़ने का सबसे बढ़िया रास्ता ये है कि आदमी अपने ख्यालातों को एक दूसरे से उजागर करे। जब मैं शादी करने जाता हूँ तो मैं अंसारी हूँ, मैं अंसारी में जाऊँगा, कोई पठान है पठान में जाता है, कोई मंसूरी है मंसूरी में जाता है। ये भेदभाव हमें ख़त्म करने में सदियाँ लगेंगी। और ठीक उसी प्रकार से जब तक देवबंदी, बरेलवियत और फ़िरका परस्ती में मुसलमान बटा रहेगा, इनका उद्धार कभी नहीं होगा। इसमें जागरूकता, आने वाली नस्ल जो है वो जागरूक है। जैसे कि जामिया में आने वाला बच्चा इस सब चीज़ से पीछा छुड़ा लेता है, AMU में आने वाला बच्चा पीछा छुड़ा लेता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा पीछा छुड़ा लेता है। ऐसे हालात में एक आम मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ भाई, मेरे हिसाब से मेरा अपना मन है, मैंने जो पाया है, जो मैंने देखा है, मैं उस चीज़ को आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ज़माने भर तक मैं एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि सफ़ों को दुरुस्त कर लो, फ़िरका परस्ती का चोला उतार के फेंक दो, किसी भी कौम के सरदार की बात मत मानो। जो अल्लाह कहता है, अल्लाह का कुरान, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कहती है, उसमें अमल करो, समय को और देश को देखते हुए, जगह और सरजमी को देखते हुए। अब ये नहीं है कि सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाना है। अब सर्दी पड़ रही है, हम पेप्सी और नवरत्न तेल बेचने की बात करें, ये सब प्रोग्राम इसी की एक पृष्ठभूमि है।